और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम में प्रमुख दलों से टिकट पाने वाले प्रत्याशियों के सामने अब भी बड़ी चुनौती है। वह है जिसका टिकट कटा उसे मनाने की। इसके लिए मान मनोबल का सिलसिला शुरू हो गया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए नामांकन का काम सोमवार को पूरा हो चुका है। अब आज मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच का काम होगा और 22 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसके बाद 23 अक्टूबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। पार्टियों की नाराजगी और बगावत करने वाले कार्यकर्ताओं को मनाने का काम अब शुरू हो गया है, जिससे चुनाव से पहले ही डैमेज कंट्रोल किया जा सके। आपको बता दें कि नगर निगम में प्रमुख दलों से टिकट पाने वाले प्रत्याशियों के सामने अब भी बड़ी चुनौती है। वह है जिसका टिकट कटा है, इसके चुनाव से पहले ही डैमेज कंट्रोल किया जा सके। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र पंचोली से हम नगर निगम चुनाव को लेकर ताज़ा अपडेट लेंगे। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इन सभी मामलों को लेकर हम योगेंद्र पंचोली से ज़्यादा जानकारी लेंगे। योगेंद्र, कल नामांकन का आखिरी दिन था और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने ऐन वक्त पर लिस्ट भी जारी की है। साथ ही कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्हें फ़ोन कर सूचना दी गई थी और उसके बाद में आज निगम जो टिकट पा चुके हैं उन प्रत्याशियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह बन गई है कि जिसका टिकट कटा है उसे मनाने का इस सिलसिला यानी मान मनोबल का सिलसिला एक तरीके से शुरू हो गया है। और आज की बात करें तो जो मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच का काम भी होगा। इसके साथ ही लगातार निगम चुनाव को लेकर कवायद भी तेज हो गई है। योगेंद्र, आपके पास क्या कुछ जानकारी है निगम चुनाव को लेकर? योगेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नगर निगमों के चुनाव की घमासान एक तरीके से तेज है। कल नामांकन जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो पार्षद प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन भी किया है और आज नामांकन की जांच भी होगी। एक तरीके से बड़ी चुनौती ये भी है कि जिनका टिकट कट गया है
उन्हें अब मान मनोबल की भी जरूरत पड़ रही है, वो मान मनोबल भी शुरू कर दी गई है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बनी है, दोनों ही प्रमुख पार्टियों के लिए अब चुनौती शुरू हो चुकी है। और चुनौती यह है कि जितने नामांकन यहाँ पर पार्टी की ओर से किए गए हैं, चाहे बीजेपी की बात करें और चाहे कांग्रेस की बात करें, तो बीजेपी और कांग्रेस ने कुल मिलाकर 250 वार्डों में 250 प्रत्याशी अपने उतारे हैं। 500 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन किए हैं बीजेपी और कांग्रेस से। उतने ही प्रत्याशियों जो बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, वो निर्दलीय बन चुके हैं, बागी हो चुके हैं और उन्होंने भी अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। तो ऐसे में पार्टियों के जो नेता हैं, चाहे यहां पर सतीश पूनिया बीजेपी से हो या फिर कांग्रेस से जो यहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने भी अपने अपने इस डैमेज कंट्रोल को फिर से सही करने के लिए नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। अगर बात करें बीजेपी की, तो सतीश पूनिया ने इस यहां पर हर वार्ड स्तर पर अपने प्रमुख जो बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी है कि जल्द से जल्द, क्योंकि जो समय है अभी जो फार्म जमा हुए हैं उनकी समीक्षा का समय है, लेकिन नाम वापसी 2 दिन बाद जब नाम वापसी होगी और अगर पार्टी के जो बागी हैं नाम वापस नहीं लेते हैं, इसीलिए उनसे यहां पर समझाइश करने का दौर शुरू हो चुका है कि वो अपना नाम वापस ले। अगर नाम वापस नहीं लेते हैं दोनों ही पार्टियों के प्रमुख जो बागी हैं, तो इससे दोनों ही पार्टियों को चुनाव में नुकसान होगा और जो उनके चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो उनके प्रत्याशी मैदान में है, उनको नुकसान होने की अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि जो बागी हुए हैं वो पार्टी में से ही निकले हैं, दोनों ही पार्टियों के असंतुष्ट लोग हैं, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, समझाइश का दौर जारी हो चुका है। लेकिन फिलहाल कितने, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि दोनों पार्टियों में जितने लोगों ने नामांकन किए हैं उससे ज्यादा निर्दलियों ने पर्चे भर दिए हैं, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। लेकिन पवन, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस चुनौती के बीच में कैसे, क्योंकि कल की स्थिति आपने भी देखी कि जिस तरह से लगातार भीड़ भड़का हुआ और यहां पर लगातार लंबी कतारें लगी प्रत्याशियों की नामांकन के लिए। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी स्थिति अभी रही जहां पर जो बीजेपी के एक जो प्रत्याशी थे और यहां कांग्रेस के भी प्रत्याशी 3 बजे तक अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए, क्योंकि अंतिम समय तक भी आपने देखा कि कांग्रेस की ओर से टिकटों की घोषणा नहीं की, केवल सिंबल और फोन के जरिए ही सूचना दी। यहां तक कि कुछ जो प्रत्याशियों को तो केवल अंतिम समय में टिकट बदल दिए गए। बीजेपी की ओर से भी 7 से 9 टिकटें ऐसी थी जो अंतिम समय में बदली गई। उसके बाद यहां तक कि जो निवर्तमान पार्षद कुसुम यादव है, उनका टिकट पहले टिकट कट गया और उसके बाद उनको टिकट उनका वापस उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन सिंबल लेट होने के कारण वो अपना फार्म नहीं भर पाई। तो तमाम ऐसी अटकलें हैं बीजेपी और कांग्रेस को लेकर, जो अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने अंदर संगठन और पदाधिकारियों को लेकर साथ चल रही है और उनसे निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, ताकि पार्टियों को कोई नुकसान इस चुनाव में नहीं हो। हालांकि 2 दिन का वक्त है उनके पास, नाम वापसी तक वो अपना नाम अगर वापस लेते हैं तो पार्टियों को फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी ही स्थितियां रही तो यहां जो निर्दलीय है, निर्दलियों की पोबारा होती नजर आएगी, क्योंकि आपने भी देखा है कि इससे पहले भी निर्दलियों ने ताल ठोकी थी और निर्दलियों के कारण दोनों ही प्रमुख पार्टियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में एक बार फिर यहां पर जो स्थितियां हैं, क्योंकि आपने भी देखा है कि 67 में से केवल बीजेपी ने अपने 8 जो पुराने निवर्तमान पार्षद हैं उन्हें मौका दिया है, वहीं कांग्रेस ने 18 में से मात्र 7 पार्षद ऐसे हैं उन्हें फिर से दोहराया है। यानी आधे से ज्यादा पार्षदों को यहां पर कांग्रेस ने फिर से मौका दे दिया है। लेकिन स्थितियां कह रहती है कि जब तक दोनों ही पार्टियों का डैमेज कंट्रोल अगर नहीं होता है तो भारी नुकसान की संभावना इस चुनाव में बनी रहेगी। योगेंद्र, मंगलवार यानी कि आज नामांकन पत्रों की जांच का काम होगा और 22 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम भी वापस ले सकते हैं और 30 अक्टूबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। क्या लगता है कि जो राजनेता है वो बागियों को मनाने में सफल हो पाएंगे? देखिए पवन, कल देर रात से ही जब विधायकों के साथ सतीश पूनिया ने बैठक बुलाई है, उधर जो पीसीसी चीफ है उन्होंने भी सभी अपने जो पुराने पदाधिकारी हैं उनसे और विधायकों से संपर्क किया कि किस तरह से भी जो जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है उनसे संपर्क किया जाए। और क्योंकि हालांकि अभी 2 दिन का वक्त है,
आज लेकिन फिलहाल अगले इस 2 दिन की अवधि में क्या कुछ हो सकता है 20 तारीख और 21 तारीख, क्योंकि 22 तारीख को वापस नाम वापसी का समय रहेगा। उसमें अगर नाम वापस नहीं लिए तो दोनों ही पार्टियों के लिए जो समस्या है वो और ज्यादा असरकारक होगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बनती नजर आ रही है उसमें यहाँ पर जो लगातार जिस तरह से टिकट की दावेदारी जताने वाले लोग थे उन्हें टिकट नहीं मिला। दोनों ही प्रमुख पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस में, यहाँ पर पीसीसी मुख्यालय हो या फिर बीजेपी मुख्यालय के बाहर देर रात तक प्रदर्शन किए गए, इस्तीफे का दौर चला। तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है, कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप रहा कि पिछले 5 साल से, कई सालों से वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वैसी ही स्थिति कांग्रेस में रही है कि जो लोग पार्टी की रीति नीति के साथ काम कर रहे थे, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, उसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जैसा कि कार्यकर्ताओं का आरोप है। लेकिन ऐसे में इन आरोपों के बीच और यहाँ पर चुनाव के मद्देनजर किस तरह से दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपने जो डैमेज करने वाले, जो निर्दलीय के तौर पे पर्चा भरने वाले कार्यकर्ता हैं, उन्हें किस तरह से उनके मान मनोबल करती है, किस तरह से उन्हें मना लेती है और किस तरह से डैमेज को कंट्रोल कर लेती है, ये पार्टियों के पक्ष में होगा। लेकिन अगर डैमेज कंट्रोल नहीं होता है तो दोनों ही पार्टियों को नुकसान होगा और इसका फायदा सीधे तौर पर यहाँ निर्दलीय पर्चा भरने वालों को होगा। जी पवन। धन्यवाद योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता योगेंद्र ने निगम चुनाव से जुड़ी जो तमाम अटकलें हैं, जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।